हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन किए थे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के। सेम वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अब हम दोनों केसेस लेंगे। एक केस में तो वो पहले पहुंच जाता है और एक केस में वो लेट पहुंचता है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ आए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। A man travels from his home to office. अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता है और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और इस हिसाब से जब वो चलता है तो 20 मिनट वो अपने ऑफिस में लेट पहुंचता है। सेकंड केस में वो क्या करता है, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेता है। अब ये 4 के बजाय उसके पास हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर। If the speed has been 6 km per hour, he would have reached 10 minutes early. अब दूसरे केस में क्या होता है, स्पीड जब बढ़ जाती है उसकी तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब इसको आपने क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम उसका होम से ऑफिस तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें, हम लोग सबसे पहले करते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। उसको हम सपोज कर लेते हैं कि उसके घर और ऑफिस का डिस्टेंस हमने 20 किलोमीटर ले लिया है। और लेट द टाइम टेकन फ्रॉम होम टू ऑफिस, और हम उसका टाइम जो है वो क्या मान लेते हैं, घर से उसका ऑफिस तक पहुंचने में x मिनट उसके लगते हैं। अब पहले केस की हम बात करते हैं जिसके हिसाब से उसकी क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। उसके हिसाब से पहले केस में व्हेन ही रीचेड 20 मिनट लेट, पहले जब उसकी स्पीड कम है तो 20 मिनट वो क्या करता है, लेट पहुंचता है। तो इस केस में उसका क्या होगा, टाइम टेकन जो हो जाएगा ये x है और प्लस 20 हमने इसलिए प्लस किए क्योंकि वो लेट पहुंचा है। सेकंड केस में क्या होता है, अब उसकी स्पीड जो बढ़ जाती है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। When he reaches 10 minutes early, टाइम टेकन क्या होगा, अब इसमें क्या है, वैसे टाइम तो उसका क्या लगता है x मिनट, लेकिन वो 10 मिनट क्या है पहले पहुंच गया तो यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा। पहले बड़े केस में वो लेट पहुंचता, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये टाइम टेकन है x माइनस 10 मिनट्स। इसके बाद आगे देखिए हम कैसे करते हैं। इसके बाद दोनों केस में उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, एज द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम। पहले केस में भी वो डिस्टेंस उतना है, सेकंड केस में भी, लेकिन क्या है कि स्पीड जो है वो चेंज है। पहले में उसकी 4 है और सेकंड में उसकी 6 है, इसलिए स्पीड का रेशियो हमारे पास आ गया 4:6, और फिर कैलकुलेशन से हमारे पास 2:3। लेकिन अब इसके पास स्पीड का रेशियो हम इसको टाइम के रेशियो में चेंज करेंगे। वो क्यों, क्योंकि अब हम टाइम और इसका फार्मूला लगाएंगे, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे टाइम रेशियो में। टाइम में क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये फार्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू d/t। यहां देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, d है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब टाइम का रेशियो जो है इससे उलट कर देंगे, 3:2 कर दिया हमने। अब इसमें के बाद हम फार्मूला वैसे लगाएंगे। पहले केस में टाइम हमारे पास लगा x + 20 और सेकंड में हमारे पास लगा x - 10, और ये इसमें रेशियो, और इन दोनों को हमने आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये क्या आ गया, 70 आ गया। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों को ध्यान रखें, इक्वल टू रखा हुआ है हमने। ये पहले केस का टाइम है और पहले केस के में, अब इसके बाद पहले केस के साथ ये आएगा और सेकंड केस के साथ ये आएगा, इसलिए फिर हमने ये रखा रेशियो। अब इससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है और वो आ गए 70। अब इसके बाद हम यहाँ पे अभी d कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का हमने ये फार्मूला है s = d/t, और ये 4 हमने s की स्पीड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और d/x + 20, ये पहले केस का हमने, हमारे पास स्पीड है 4, तो पहले केस का हम लोग इसमें टाइम लेंगे x + 20 लेंगे, और यहां पे फिर ये हमारे पास आ गया 4 =
यहाँ पे x की वैल्यू 70 रख दी, 90 अपॉन 60, 60 क्यों किया? क्योंकि मिनट को हमने आवर्स में चेंज कर लिया है। अब देखिए इसके बाद क्या है, d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 60, 90 इधर ऊपर हो गया, 60 इसके नीचे, और ये कैलकुलेशन के पास हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो आई थिंक दिस इज सिंपल, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें ये ध्यान रखें, स्पीड की रेशो और टाइम की रेशो इसको उलट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको उसको आइडिया से बताऊंगा कि अगले जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रेन्स पर आते हैं। दो ट्रेनें चल रही हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शंस में, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शंस में, तो उनके लिए हमने क्या, कैसे, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। तो मान ये देख ले, हम लोग हैं हम ट्रेन का, तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन उनका डिस्टेंस क्या करना है कि लेंथ ऑफ वन ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना, ये उसका डिस्टेंस बन जाएगा। अगर अब हम लोग पहले केस की बात करते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रही है, मान लो एक ट्रेन यहां जा रही है, सेकंड ट्रेन भी इसी डायरेक्शंस में जा रही है, और पहले वाले की स्पीड है s1 और दूसरे की स्पीड है s2। अब के स्टूडेंट पूछते हैं भी किसको हम s1 रखें और किसको s2। जो आपके पास जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको आपने s1 मान लेना, और जिसकी स्पीड कम है उसको s2 मान लेना, और उसके बाद जो हमारे पास यहां पर स्पीड बनेगी, फाइनल रिलेटिव स्पीड बनेगी, उसको हम करेंगे s1 माइनस s2, ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। इसके बाद अगला फार्मूला टाइम और डिस्टेंस का जैसे बताया वो उसके हिसाब से करना है। अगर अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, सपोज करो एक ट्रेन यहां जा रही है इस डायरेक्शंस में, और दूसरी ट्रेन इसकी अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, पहले वाले केस में सेम डायरेक्शंस में थी लेकिन यहाँ अपोजिट, तब आपने स्पीड को क्या करना है, स्पीड क्या लेनी है s1 प्लस s2। ये आपने ट्रेन्स के लिए, जब भी ट्रेन्स है, इसके साथ ही पोल का भी क्वेश्चन आएगा, जब पोल का क्वेश्चन होगा तो उसमें पोल के हिसाब से या कोई स्ट्रीट लाइट है या उसको कैसे क्रॉस करके तब लूंगा, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं या अपोजिट में जा रही हैं, तो ये मैं क्वेश्चन बारी बारी से, इससे पहले मैंने आपको ये छोटी सी टेक्निक्स बता दी कि कैसे करना है। स्टूडेंट, हम लोग ने एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ट्रेन्स के क्वेश्चंस सेम डायरेक्शंस में और अपोजिट डायरेक्शंस में। आज मैं आपके पास एक क्वेश्चन जो लूंगा वो सिर्फ सेम डायरेक्शंस का लूंगा। एक ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू क्रॉस ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस में क्या करना है कि ट्रेन फर्स्ट का भी और सेकंड ट्रेन का, इन दोनों की लेंथ हमने क्या करनी है, प्लस करनी है। पहले वाले की L1 और दूसरे की L2, ये 300 है और ये 200 है, डेट इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, 500 मीटर। अब हम करेंगे स्पीड की बात कि दोनों की स्पीड कितनी बनती है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैंने पहले बताया आपको कि आपने माइनस करना है, तो सेम डायरेक्शन में ये तो हम क्या करेंगे S1 माइनस S2। S1 90 है और S2 60 है, डेट इज हमारे पास से आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद हमने इसको किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड्स में ही पूछा हुआ है। यहां पे ये देखिए सेकंड्स में, इसलिए फिर हमने 5/18 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड हमारे पास आ गई 30 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हमने टाइम निकालना है, और टाइम का फार्मूला T इज इक्वल टू D अपॉन S, और ये D की वैल्यू हमारे पास ही हमने डिस्टेंस की वैल्यू हमने यहां भर दी है 500, और स्पीड की है 30 मल्टीप्लाई 5/18, और इसको कैलकुलेशन में हमने जब किया तो ये आ गया 500/30 मल्टीप्लाई 18/5, और आफ्टर द कैलकुलेशन जब हमने किया तो ये 60
सेकंड्स आए हैं और 60 सेकंड्स क्या होते हैं, 1 मिनट भी होते हैं। लेकिन आपने इसको 60 सेकंड्स में लिखना है। ये तो मैंने वैसे बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड में ही पूछा हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने सेम डायरेक्शंस का लिया है। अगला हम क्वेश्चन जो लेंगे वो हम अपोजिट डायरेक्शंस में लेंगे, उस हिसाब से हम ये करके लिखेंगे। तो आई थिंक आज मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चंस किए हैं, साथ में थोड़ी सी मैंने टेक्निक्स बताई है, आपको एक टेक्निक्स बताई है कि ट्रेन्स के लिए हम लोग कैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ गएंगे टेक्निक्स को भी और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है।